जय हिंद। टुडे क्लास में गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं आपका बहुत प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि विद्युत धारा का एक टॉपिक जो एक ये टॉपिक है जो मैं अगला बार इसका फिजिक्स का लेक्चर डालूंगा उस टॉपिक्स में दोनों में से ही इलेक्ट्रिसिटी का 5 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक, अब फिक्स है तो लेना तो पड़ता है ना, जैसे कि तूने कंसिडर कर लिया, ठीक ना, दिस लड़की इज माई गर्लफ्रेंड, तो उसको तो अचीव करना पड़ेगा ना। तो सिमिलर आप इस क्वेश्चंस को जनरली श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है या सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होता है कैसे करते हैं चुटकियों में बस आपका काम है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यदि मैं आपको एक बार बता दूं तो आप 2 मिनट में करके निकल जाओगे। कितने मिनट में? 2 मिनट में करके निकल जाओगे आराम से। सबसे पहले कि ये होता क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला प्रूफ करते हैं तो क्यों करते हैं। अच्छा भैया घर तरफ तो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी काम होता है क्या? वहाँ यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। आपने सही पॉइंट पकड़ा है, ठीक है ना। हाँ, तो यूज होता है तो हमको बता दीजिए, आप बने रहें वीडियो में, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बस केवल देखते चलिए, आप सही आदमी के पास आए हो या पहुंचे मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को, सुनहरा सा लेक्चर्स को। वेलकम टू बैक आनंद स्टडी सेंटर। चलिए देखिए, सबसे पहला बात ये आता है तो आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन होता है क्या, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में भाई सिंपल सा बता देता हूँ आपको, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिंपल सा बता रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशंस कहता हूँ या इंग्लिश में, ठीक है ना। एक लाइन लिखिएगा इंग्लिश में, जो डाल देगा भाई, जो डाल देगा। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहते हैं? या श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब होता है सीरीज में जोड़े हैं हम लोग रेजिस्टेंस को। अच्छा ये सब क्या, आई डोंट नो केयर। अब तुम मत जानो, बस हमको बताना। यदि आपको इस तरह आ जाए क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना, तो आपको आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो है यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसका समतुल्य समतुल्य प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ध्यान सुनिएगा। इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ कि यदि आप जाके आगे जाके साइंस में आपका इंटरेस्ट होगा रेजिस्टेंस, तो आप वहाँ जब पढ़िएगा तब कहीं भी आपको प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध नहीं सुनाएंगे टीचर लोग, बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक, हाँ देखो, इसमें आपका हम पार्श्व क्रमवाला भी जोड़ देंगे, समांतर क्रमवाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, बस फार्मूला अगला बार में उसको प्रूफ कर देंगे। इस तरफ जाकर आप जाके न्यूमेरिकल पे अटैक कीजिए क्लास 10th वाला में, ठीक ना। हाँ, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, हाउ टू न्यूमेरिकल सोल्व इन 2 सेकेंड, जितना सेकेंड हो सके मैं तुमको कराऊंगा, बेफिक्र हो। हाँ, तो इसको जानने से पहले हम आपको श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसका बारे में बता देते हैं। लिख रहा नहीं हूँ, आराम से समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये R1 रेजिस्टेंस है, ध्यान समझिएगा, ये R2 है, ये R3 है, ठीक ना। यहाँ एक हम वोल्टेज जोड़ दे रहे हैं, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। अब ठीक से जोड़ा, हाँ, वोल्टेज, ठीक ना। क्या समझो, ध्यान सुनो, ये पहला प्रतिरोध है, हम लोग इसको चालक बोलते हैं। इससे क्या वो करंट जाएगा, करंट जाएगा, रेजिस्टेंस है, कुछ रोकेगा तब ना करंट जाएगा, इससे थ्रू जाएगा करंट। हाँ, तो इसको बोलते हैं पहला चालक, इसको बोलते हैं दूसरा चालक, इसको बोलते हैं तीसरा चालक, ठीक है ना। हाँ, यदि हम चालक को पहला चालक का दूसरा छोर, ध्यान सुनिएगा, पहला चालक का दूसरा छोर, दूसरा चालक का पहला छोर, तीसरा चालक का पहला छोर इस तरह से जोड़ते हैं जिसमें सामान्य मान का धारा या प्रभावित होती है, समान सेम करंट प्रभावित होती है, फ्लो होती है, एंड पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यदि डेफिनेशन लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे लाइन में आपका चल रहा होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, सिंपल से लैंग्वेज में चला बता रहा हूँ, समझिए। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है मेरे दोस्त, इसमें हम लोग 3 4 5 6 एनथ रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ सकते हैं, और उसमें से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितनों सारा आ जाए हम लोग कैसे उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और घर में कैसे यूज करेंगे, है ना। इस कारण में यदि आप बल्ब को या कोई भी रेजिस्टेंस वायर को जोड़ते हैं थ्रू, तो ये बहुत हानिकारक होता है, इस तरह नहीं जोड़ना चाहिए हम लोग को। पैरेलल में जोड़ना चाहिए, पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। जब आएगा लेक्चर्स सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में हम लोग घर के बिजली या विद्युत धाराओं को या विद्युत जनित्रों को मतलब किस तरह जोड़ा जा सकता है, उसका लेक्चर्स आएगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ समझाने वाला नहीं, चलो समझाते हैं।
जैसे कि ये हुआ, ठीक, हाँ ये हुआ, तो इस तरह जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ई खराब होगा तो क्या होगा, ई भी खराब होगा, इसलिए इसमें नहीं जोड़ते हैं। आपको बता दिया गया, ठीक है ना। क्यों पढ़ते हैं सुनो। आप देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, आप क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन देखिए, ये तो हम लोग डिफाइन कर दिए ना। पहला पूछा समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, क्या समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद प्रूफ करने का मेन मकसद रहेगा, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ और जोड़िएगा तो आप और ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। हाँ, यहाँ लिखेंगे हम लोग सिद्ध, या प्रूफ भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ कौन कौन से इक्विपमेंट लिखा हुआ है वो ध्यान सुनिएगा। हाँ, वोल्टेज V4 क्या है, वोल्टेज V जो है आपका वोल्टेज है, हाँ V। R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक। ए क्या है, करंट है, ठीक ना, या बोल सकते हो करंट को मापते हैं एम्पियर में, ठीक। हाँ, यहाँ V4 क्या है, बैटरी बोल सकते हो। के क्या है, प्लग कुंज है, यानी कि स्विच है, ये बता दिया गया। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, सर्किट को थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। करंट किधर से निकलता है, करंट पॉजिटिव से निकलता है, हाँ, और नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव में कहाँ आता है, नेगेटिव में आता है। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही दोस्त। भी वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ध्यान सुनिएगा। बोलेगा कि समतुल्य प्रतिरोध में निम्नलिखित में कौन अंतर, कौन डिफरेंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ध्यान सुनिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बस यूज के लिए ऐसे ही। MI पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, देखो वोल्टेज विभवांतर विभवांतर डिफरेंट होता है। भाई मेरी अंग्रेजी तो इंग्लैंड से आई है, अपना लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है ना। एम्पियर आने, सॉरी करंट लिख देता हूँ, ऐसा है क्या जरूरत है। करंट यहाँ पे क्या होती है बेटा, सेम होती है। क्या होता है मेरे दोस्त, सेम होता है। क्या, करंट। R4 क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये आप याद रखिएगा, ये थीम है चैप्टर से, आप कैसे प्रूव करोगे इससे, ठीक। पहला बात हुआ, तो ये याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आपका आकांक्षा एक बार पूछ रखा है आपका पॉलिटेक्निक में, तो याद रखिएगा, ठीक ना। कवर करते जाए, केवल बोर्ड के लिए नहीं, सारा एग्जाम के लिए, ठीक। हाँ, अब हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या ध्यान समझिएगा प्रूफ, हाँ। ओम लो के अनुसार, ओम लो, ओम के नियम, नियम अनुसार बोल दो, नियम अनुसार, ठीक है ना। को यहाँ को हटा के यहाँ काट देता, बात एक ही है। ओम का नियम अनुसार कि V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, IR, है ना। हाँ, IR, करंट बढ़ाओगे वोल्टेज भी बढ़ेगा। अरे भैया तुम्हारा रूम जैसे कभी कभी सुनता होगा वोल्टेज ड्यू हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें भैया वोल्टेज जो तुम्हारा जो बोर्ड है वो करंट दे रहा है, अब करंट नहीं कम, इसलिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, I का, किसका होता है, I का, ये होता है, ठीक है। आराम से समझिए, इसको हम क्या बोले थे आपको पहला बार में, पहला चालक, पहला चालक से V इज इक्वल टू IR। बोले भैया इसमें अंतर क्या हुआ, सही दिख रहा है क्या, हाँ तो चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। V इज इक्वल टू IR, इसमें अंतर क्या हुआ, बोले ध्यान सुनिए यहाँ पे, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, वोल्टेज डिफरेंस होता है, मतलब V1 V2 V3, तो पहला चालक में क्या लिखे हुए, V1 लिखे हुए, वेरी गुड। अरे यहाँ R1 क्या लिखा हुआ, R1 क्या, करंट देखो तो करंट सामने क्या बोले, सेम, यहाँ करंट निकला, यहाँ घुसा, यहाँ करंट निकला, यहाँ करंट घुसा। बोले रिलेशंस इसमें क्या है भैया, रिलेशंस क्या है, देखो करंट और इलेक्ट्रॉन के बीच रिलेशन यही होता है जिस तरह लड़का और लड़की का रिलेशन होता है, सिमिलर, जैसे कि करंट फॉलो होगा तुम्हारा हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से।
बात हमने यहाँ टेक्निकल वर्ड यूज किए, बस सिंपल वर्ड में आपको बता दे तो ध्यान समझिएगा। अधिक करंट, मान लो करंट जनरली समझ लो, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल है, तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, मतलब अधिक विभवांतर से निम्न विभवांतर से। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निम्न से अधिक, मतलब अधिक वाला में, मतलब देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन करंट इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा। इस तरह भी आपका रिलेशन अभी जब तक आपका स्टडी चल रहा है, सिमिलर रिलेशन आपका होना चाहिए लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस, लड़की उस रास्ता लड़का इस रास्ता, ठीक है ना, कभी साथ में नहीं चल सकते हैं। तो रिलेशन फॉलो कीजिए इलेक्ट्रॉन और करंट के बीच का। चलिए ठीक है ना, समझ आ गया कहानी के जरिए, ठीक है चलो। तो I/R1 हो गया, बिल्कुल सही बात भैया, बिल्कुल सही बात। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब पेज का मैं इसलिए अपना कॉपी में अच्छा लिखिएगा, पूरा सिमिलर। एग्जाम में कैसे बस 3 पॉइंट आपको याद रखना है, इसका सॉल्यूशन आप तुरंत कर लीजिए चुटकियों में, हम बता देंगे आपको लास्ट में समरी तब। दूसरा चालक क्या, ध्यान सुनिए, यहाँ पे V2 हो जाएगा I/R, भैया I को भी लिख दीजिए ना, अबे इतना देते समझाते, करंट सिमिलर सेम समय ट्रेवल होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चालक से क्या होगा, V3I3, इसको इक्वेशन 4 मान लो, इसको क्या मान लो कि आप इक्वेशन 4 मान लो, अति, ठीक ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतना 100% गारंटी मेरा है आपके साथ, देखना V3I/R3, ठीक ना। हाँ अब देखो तीसरा चालक हो गया। हाँ क्या करो कि इक्वेशन यानी कि समीकरण, देखो हम आपका फ्यूचर को लेकर टेंशन है, मेरा भी फ्यूचर है भैया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, इसके से मेरा फ्यूचर नहीं बन जाएगा, आपका फुल सपोर्ट होगा मेरे साथ। यदि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, जैसे कि मैंने ऊपर में लिख दिया है ना। देखो समीकरण इक्वेशन समीकरण 1 2 3 और 4 से, ठीक है ना। हाँ देखो क्या है, बोलते तो 4 से, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 V2 V3, टोटल पोटेंशियल। ये कहानी आपको समझ आया, जैसे कि इसमें वोल्टेज क्या पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा बट गया है। हाँ यदि हमको टोटल वोल्टेज चाहिए तो सबको जोड़ना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज हमको चाहिए तो सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि ये एग्जांपल समझिए, ई बंदा का, ठीक है ना, मान लो कि ई बबुआ को, यहाँ में जिसका स्पेस अभी कम है, ई बबुआ को, ठीक है ना, मान लो कि 3 है, 3 क्या है वो आप समझ रहे हैं। हाँ ये तीनों एक वक्त आएगा जब ये तीनों पकड़ा देंगे, तो एक वक्त जाएगा तीनों आदमी पकड़ाएंगे, एक कौन जाएगा, ये उड़ जाएगा, बोलो भाग चला दो, भाग भाग, है ना। देखना जादू देखना, यही होगा एग्जाम्पल जो समझे ना आप, वही होगा यहाँ पे। देखिए वहाँ पे भी जो देखो इक्वेशन 1 में देखो क्या है, I/R है, ठीक। हाँ इसमें क्या है, I/R1 है, इसमें V2 क्या है ना, सुनो I/R2 है, I/R3 है, ठीक ना। I क्या करो कॉमन ले लो, R1 R2 R3, I उड़ा दो, R1 R2 R3, क्या हो गया, सिद्ध हुआ, लिख दो। हिंदी वाले इंग्लिश में लिखना, मतलब हिंदी वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले प्रूव्ड, क्या प्रूफ लिखना। इस तरह से मैं आपका प्रूफ करवा दिया, बस आप 3 वर्ड आ रखिएगा, 3 वर्ड। ये क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा और मेरा इंटरटेनमेंट के साथ वीडियो बनाना कैसा लगा। यदि आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, आप मेरा 3 काम कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो कैसा लगा वो लिख दीजिए। अब मैं आपको समरी बता देता हूँ एक लाइन में, बस ये 2 मिनट का वीडियो देख लो, मतलब 2 मिनट में देख लो, बात खत्म। 2 मिनट देखो बात खत्म। वो कैसे, देखो यहाँ पे आपको जब ये क्वेश्चन पूछा श्रेणी क्रम क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इसका संतुलित प्रतिरोध निकालने का, सबसे पहले आपको 3 माइंड में घुसना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ 3 बातें, क्या आराम से नोट कीजिएगा।
तीन बातें। सबसे पहले क्या है, आप परिभाषा लिखिएगा, 5 नंबर कौन लिखेगा, सबसे पहले क्या लिखिएगा, परिभाषा। दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन मतलब इसको कैसे किस किस यूज से तैयार किए हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनाए लिख सकते हैं आप, सर्किट डायग्राम कैसे तैयार किए, ठीक है ना। तीसरा है ओम लो, आपको पता होना चाहिए, ओम लो पता होना चाहिए, पता, ओम लो पता होना चाहिए। बस यही तीन गो तो काम किए हैं सर्किट डायग्राम बनाने में, यही तो तीन काम किए हैं। बाकी थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन पावर जो है बढ़ाना पड़ेगा, प्रोपोगेट करना पड़ेगा। वो कैसे कीजिएगा, देखिए सिंपल से डेफिनेशन किए, लिख दीजिएगा, बता भी दिए कि पहला चालक ये देखो, इसका दूसरा छोर, दूसरा का पहला, तीसरा का पहला, वो आपस में जुड़े हैं जिसमें करंट समान हो, पोटेंशियल डिफरेंट हो। और जो कंस्ट्रक्शन लिखिएगा तो ये छापिएगा फिगर में, मतलब चित्रानुसार ये लिखिए करंट है, आर है, सब यूज किए। और सबसे लिखिए नीचे में कि नोट करके कि वोल्टेज डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा, दिस कॉम्बिनेशन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। बाकी फॉर्मूला बात रखिएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 R3, ठीक है ना। इस तरह से आप पूरा चैप्टर को कवर कर सकते हैं न्यूमेरिकल के साथ। बस इसमें यही चैप्टर न्यूमेरिकल है। आपका एक न्यूमेरिकल हार्ड लगता है, मिरर प्रॉब्लम और एक लेंस प्रॉब्लम, दोनों में आपका मस्त ट्रिक सा एक वीडियो आएगा, उसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मिरर प्रॉब्लम आएगा, उसको मैं आपका कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।